हार सकते किशन, तुम्हें तैरना होगा। हमारा पूरा परिवार तुम पर ही निर्भर है। अगर इस रेस में तुम हार गए तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। भागो किशन, भागो। ये लूला लंगड़ा क्या पानी में हाथ पैर मारेगा? 2 मिनट में रेस से बाहर हो जाएगा और जमीन हो जाएगी हमारी। और सभी की आंखों के सामने किशन पानी में तैरते नहीं बल्कि पानी में भागता हुआ उस नदी को पार कर इस रेस में जीत हासिल कर लेता है। किशन आराम से अपने कमरे में सो रहा होता है, जहाँ एक शोर से उसकी आंखें खुल जाती हैं। यहाँ इसकी 13 दुकानें जल रही हैं और ये यहाँ घोड़े बेचकर सो रहा है। मंगू की आवाज सुन नींद में सोया हुआ किशन अचानक से हड़बड़ा कर उठता है। क्या हो गया मंगू? यूँ मेरे कलेजे पर क्यों चढ़ा हुआ है? ऐसा क्या हो गया? भूकंप आ गया क्या? वही समझ, वो सेठ धनराज तेरी दुकान जलाने को उतारू हुआ पड़ा है। अगर तू समय पर अपनी दुकान में न पहुंचा तो वो भी हो जाएगा। सेठ के लोगों ने तेरी दुकान को जब्त कर लिया है। सभी मिलकर तेरी दुकान में आग लगाने वाले। क्या? तभी हाथ में पूजा की थाली लिए किशन की पत्नी जलेबी दरवाजे पर आती है। मंगू की बात सुनकर उसके हाथों से पूजा की थाली गिर जाती है। ये क्या कह रहे हैं आप मंगू भैया? किशन जल्दी चलो, इसके पहले सेठ धनराज हमारी एक दुकान को भी हड़प ले। हमें वहाँ पहुँचना होगा। फौरन जलेबी और किशन अपनी मोची की दुकान पर पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं सेठ धनराज कोने में खड़ा हुआ है, अपने लोगों को किशन की दुकान को जलाने का आदेश दे रहा है। इसकी दुकान का सारा सामान निकाल कर बेच दो और जला दो दुकान को। फिर इसी जगह पर मैं अपना नया प्रोजेक्ट डालूंगा। बाकी सभी दुकानों के लोग वहाँ भीड़ लगा लेते हैं और सभी लोगों के सामने जैसे ही सेठ धनराज का आदमी माचिस की तीली जलाकर किशन की दुकान में फेंकने जाता है, किशन भागते हुए उस आदमी को धकेल देता है और सेठ धनराज के पैरों पर गिर पड़ता है। माचिस की तीली दूसरी तरफ गिर जाती है कचरे के ढेर में और उसमें आग लग जाती है। हमसे क्या गलती हो गई धनराज सेठ, जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? तेरे गरीब पूर्वजों ने मुझे पूरे 1 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसमें से तूने मुझे अब तक बस 10,000 रुपए लौटाए। इस तरह पैसा चुकाएगा तो बाकी के पैसे लौटाते लौटाते तो ही परलोक से धार जाएगा। इसलिए उससे अच्छा है तेरा घर दुकान जब्त कर अपने पैसे बरत लो। ये दुकान ही मेरा सब कुछ है, मेरे कमाने का एकमात्र साधन है। यही चला जाएगा तो हम क्या करेंगे मालिक? कुछ दिनों की तो मोहलत दे दीजिए सेठ। हम वादा करते हैं कि हर महीने 10,000 रुपए करके आपको 9 महीने में ही सारी रकम चुका देंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर ले लीजिएगा आप हमारी दुकान को। किशन एक मोची था। जूता बनाने का काम करके ही वो अपना घर चलाता था। किशन के पूर्वजों से उसे धन संपत्ति तो न मिली, कुछ मिला तो 1 लाख का कर्ज। बेचारा मोहन जो कुछ भी कमाता उससे कुछ पैसे निकाल कर सेठ को दे देता, पर उसकी कमाई इतनी कम थी कि आज तक तो वो बस 10,000 रुपए ही चुका पाया था। पूरे महीने का मिलाकर 3,000 रुपए कमाना तो मुश्किल हो रखा है। अब कहाँ से चुकाओगे 10,000 महीने के? करना तो पड़ेगा ही। एक काम करो, दुकान को तुम संभालो और मैं अब गांव में लगने वाले मेले में घूम घूम कर रंग बिरंगे जूते बेचा करूंगा। ऐसे जूते जो कभी किसी को ना दिखे हों। फिर देखता हूँ कौन नहीं खरीदता मेरे जूते। ब्रांडेड जूते से भी सुंदर जूते बनाऊंगा। किशन गांव के मेले में इधर उधर कंधे पर जूते लटकाए घूमना शुरू कर देता है। रंगीन काला सुंदर प्यारा जूते कैसे चाहिए बोल? किशन बनाएगा जूते जेब के दरवाजे खोल। अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर जूते लिए घूम रहा है। तो मेरे पोते के लिए भी एक जूता बना देगा क्या, जिसमें चू चू आवाज है? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ऑर्डर लिखवा दीजिए, कल तक जूते आपके घर पहुंच जाएंगे। अपनी दुकान पर बैठी जलेबी ग्राहकों के जूते सीती और किशन घूम घूम कर नए जूतों का ऑर्डर लेकर आता। फिर दोनों पति पत्नी पूरी रात जूते बनाने का काम करते। जलेबी और किशन दिन रात मेहनत करते, जिससे अब ऐसा लग रहा था कि उनकी बिक्री दोगुनी हो जाएगी। महीने के 10 दिन ही गुजरे और 3,000 रुपए की कमाई हो गई। मुझे लगता है हम 10,000 से ऊपर की कमाई भी कर लेंगे इस बार। किशन की बात धनराज सेठ का आदमी सुन लेता है और सेठ को इस बारे में बता देता है। ध्यान रखो, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर उसने मोची का काम कर मुझे 10,000 रुपए दे दिए तो फिर मैं उसके 10 लाख की दुकान और 20 लाख के घर को हड़पूंगा कैसे? कुछ भी करो, उसे जूते बनाने से रोको। रात को जब किशन और जलेबी अपने घर पर सो रहे होते हैं तो पीछे से सेठ के आदमी जाकर उसकी दुकान से सारा चमड़ा चोरी कर लेते हैं। सुबह रोज की तरह फिर से बाजार में हलचल होने लग जाती है। चहल पहल के बीच जलेबी दुकान पहुंचती है। अरे रेखा, तू तो यही ठेला लगाती है ना?
तूने क्या रात को किसी को मेरी दुकान के आसपास आते देखा था क्या? नहीं दीदी, कल तो मैं सब्जियां बेचकर 6 बजे अपने घर को चली गई थी। वैसे क्या हुआ? सब खत्म हो गया। हाथ में 10 जूतों का ऑर्डर था और किसी मुए ने हमारा चमड़ा ही चोरी कर लिया। अब कैसे बनेंगे जूते? ऊपर से एक खास किस्म का कपड़ा भी लेकर आए थे किशन। एक दूल्हे की मुंजड़ी बनानी थी, रात को उसकी बारात है। कैसे होगा सब? हे भगवान। अब तक किशन और जलेबी ने जो भी रकम कमाई थी वो फिर से चमड़ा लाने में खर्च हो जाती है। दिन पर दिन बीतते जाते हैं और अब मुश्किल से महीना पूरा होने में 5 दिन ही बाकी थे। इस चिंता में डूबा हुआ किशन रात को जूते बना रहा होता है। तभी उसकी दुकान पर एक अनोखा सा आदमी आता है। इस अंधेरी रात में जगमगाते जूते पहनकर उड़ने का मजा ही कुछ और है। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है। इस हालत में आगे मत जाओ वरना नदी में बह जाओगे। मैं कुछ देर में अपने घर के लिए निकलने वाला हूँ। चलो मेरे साथ वहाँ आराम कर लो, सुबह वापस चले जाना। अगली सुबह जब किशन नींद से उठता है तो वो अनजान आदमी वहाँ नहीं होता। वहाँ होता है तो दरवाजे के पास रखा उस अनजान आदमी का जूता। न जाने वो कहाँ चला गया। खैर मैं मेले में ऑर्डर लेने निकलता हूँ। किशन मेले में निकलता है जहाँ वो देखता है कि एक रेस की अनाउंसमेंट हो रही है, तैराकी रेस, जिसमें सबसे पहले नदी पार करने वाले को 1 लाख रुपए मिलने वाले थे। अरे वाह, तैराकी तो मुझे बचपन से ही आती है। ये रेस जीतकर मैं अपना पूरा कर्जा चुका लूंगा। किशन रोज सवेरे उठकर तैराकी की प्रैक्टिस करने लगता है, पर सेठ धनराज को ये कहाँ पचने वाला था। सेठ धनराज के लोग चुपके से किशन का चेहरा बांधकर उसे मारते हैं ताकि वो इतना घायल हो जाए कि रेस के दिन तैर ही ना पाए। न जाने कौन लोग थे, ऐसा मारा है कि शरीर पर ना कपड़ा छोड़ा ना पैर में जूता। कैसे क्या होगा? आज आखिरी दिन है। कुछ न कुछ हो जाएगा, तू फिक्र ना कर। रेस के लिए निकलने की हड़बड़ी में गलती से किशन उस अनजान शख्स के जूते अपने पैर में डालकर घर से निकल पड़ता है। रेस शुरू हो जाती है और सभी तैरना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तैरने के बाद किशन का शरीर जवाब लगता है। तुम नहीं हार सकते किशन, तुम्हें तैरना होगा। हमारा पूरा परिवार तुम पर ही निर्भर है। अगर इस रेस में तुम हार गए तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। भागो किशन, भागो। ये लूला लंगड़ा क्या पानी में हाथ पैर मारेगा। 2 मिनट में रेस से बाहर हो जाएगा और जमीन हो जाएगी हमारी। और थकावट के कारण किशन पानी में डूबने लग जाता है। बिना कुछ सोचे समझे जलेबी आगे बढ़ जाती है और नदी में चलती हुई अपने पति के पास पहुंच जाती है। ये जूते तो जादू है, इन्हें पहनो किशन और जीत लो इस रेस को। और सभी की आंखों के सामने किशन पानी में तैरते नहीं बल्कि पानी पर भागता हुआ उस नदी को पार कर इस रेस में जीत हासिल कर लेता है।